सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? फिर से यहां आकर अच्छा लगा। हमेशा की तरह आर्म पैसिव परिवार के साथ रहना पसंद है। आज 12 नवंबर मंगलवार है। आशा है आप जहां भी हों सबका दिन अच्छा बीत रहा हो और निश्चित रूप से मैं आर्म पैसिव में एक और सप्ताह की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आज के अपडेट के लिए आर्म पैसिव के नए अपडेट के बारे में कुछ नहीं देखा या सुना है, लेकिन मुझे लगा कि मार्टी और क्रिस ने कल अशरफ आरा से जो कहा उस पर चर्चा करना उचित होगा। मैंने कल दोपहर क्रिस को फोन किया था यह स्पष्ट करने के लिए कि क्या कहा गया था, और यही इसे लाने का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हुए भी तो चलिए उन अपडेट्स पर चर्चा करते हैं जो मार्टी और क्रिस से अशरफ आरा के माध्यम से आए। मार्टी और क्रिस ने अशरफ आरा से प्रोफाइल क्षेत्र के बारे में पूछा। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम में पॉपअप कहता है कि हम उस क्षेत्र में जानकारी बदल सकेंगे। मेरे सहित मेरी प्रोफाइल अभी भी खाली है। प्रोफाइल क्षेत्र बेकार रहा तो उन्होंने ऐश से सीधा पूछा, क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, प्रोफाइल संपादन का बटन अभी चालू नहीं किया गया है। इसे चालू क्यों नहीं किया गया? ताकि हम आसानी से कर सकें। वह चाहते हैं कि समस्या पर मदद मिले। अभी अगले चरण की ओर बढ़ने में सभी व्यस्त हैं। राजीव चंदा उत्तर, धन्यवाद दोस्त इस स्टिकर और पहले वाले के लिए भी आप बहुत दयालु हैं। वह चाहते हैं कि यह जितना हो सके उतना सरल हो। पॉपअप में लिखा है यह जीवन को सरल बनाने के बारे में है। जब बटन चालू होगा और हम प्रोफाइल बदल सकेंगे हमें बताया जाएगा। तो बार बार कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। बस इंतजार करो दोस्तों। या तो यह हमारे इकोसिस्टम में पॉपअप होगा, या अगर मैं मार्टी, क्रिस और अन्य जानते हैं तो हम आपको अपडेट करेंगे और बताएंगे कि ये लाइव है और आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। आपको अपने पूरे प्रोफाइल क्षेत्र को बदलने की अनुमति होगी, जिसमें मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई सुरक्षा प्रक्रिया होगी जिससे आपको गुजरना होगा ताकि आपके कारण और पहचान की पुष्टि हो सके। क्यों? क्योंकि आगे चलकर आपकी संस्थापक स्थिति बहुत मूल्यवान होगी। मुझे लगता है सीईओ इस बदलाव के दौरान एक सहायक नेटवर्क चाहता है। उन्होंने मार्टी और क्रिस से कहा कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। वे मानते हैं कि यह एक सप्ताह में पूरा हो जाएगा। यह कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है, तो वो इसे बहुत कम समय की बात मान रहे हैं। साथ ही मार्टी ने बताया कि अश्विन फरही से मैसेज में बात करने पर वो इस वक्त की स्थिति को लेकर बेहद उत्साहित हैं। और आज मार्टी ने फिर से दोहराया, हमारे सीईओ इस समय इतने उत्साहित क्यों हैं? वो काफी व्यस्त हैं, पर साथ ही बेहद खुश हैं, क्योंकि आखिरकार वो उस दिशा में बढ़ रहे हैं जिसमें वो ऑन पैसिव को ले जाना चाहते थे। पिछले साल भर से वो दुनिया के हर कोने से आई मुश्किलों से जूझ रहे थे, और अब वो ऐसी स्थिति में है जहां वो अपनी इच्छित दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए वो बहुत उत्साहित हैं। वो हमारे लिए उत्साहित हैं कि ऑन पैसिव के साथ क्या होने वाला है। मतलब अगर उन्हें ऑन पैसिव की संभावनाओं का पता चल गया है तो आपको भी उत्साहित होना चाहिए। यह सचमुच एक ऐसा व्यवसाय होगा जिसमें आप पूरी तरह शामिल हो सकते हैं, जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो पिछले 6 सालों से किए गए वादों को पूरा करेगा। मैं बेहद उत्साहित हूं जो आने वाला है, और आपको भी होना चाहिए। हम यहां महीनों की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मार्टी ने भी यही बात दोहराई है। हम वाकई में बहुत कम समय की बात कर रहे हैं।
ये कब तक होगा मुझे पक्का नहीं पता, पर मुझे लगता है ठीक है कि यह क्रिसमस से पहले होगा। और मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ का लक्ष्य यही है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। यह सिर्फ मेरी राय है, कंपनी से इस बारे में कुछ नहीं सुना है, पर जैसा पोस्टर में कहा गया, हमें जल्द ही अपडेट मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यह अगले चरण में जाने का क्रम होगा। अगला कदम हमारे प्रोफाइल को संपादित करना होगा। उसके बाद हम अगली बताई गई चीज पर बढ़ेंगे। ये सब हमारे इकोसिस्टम के माध्यम से होगा। और फिर मैं ये कहूंगा, वहां एक होल्डिंग एरिया में आप सोच रहे होंगे, हम अपने इकोसिस्टम में प्रोफाइल क्यों एडिट कर रहे हैं? अगर आप सोचें तो ये समझ में आता है। इसे ऑन पैसिव के अगले चरण में ले जाया जाएगा। उन्हें सही विवरण चाहिए ताकि वे उन्हें अगले भाग में ले जा सकें। जैसा मैंने कहा, मुझे लगता है यह एक होल्डिंग एरिया है जहां कॉरपोरेट हमें जानकारी दे सकते हैं। मुझे खेद है अगर मैं बफर हो रहा हूं। माफ करें, पर मेरे पास इंटरनेट पर कोई नियंत्रण नहीं है। कई लोग कह रहे हैं मैं बफर हो रहा हूं, ये ठीक हो गया। दोस्तों, मुख्य बात यह है कि हमें बताया जाएगा कब हम प्रोफाइल और ईमेल बदल सकते हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है हम आगे और अपडेट्स प्राप्त करेंगे। जीन ओलिवा, मेरा संदेश साफ और स्पष्ट पहुंच रहा है। यही वह है जो मैं चाहता था। आइए थोड़ा बात करें कि हम अभी ऑन पैसिव पर कहां हैं। मेरा मानना है कि ऑन पैसिव की वर्तमान गोपनीयता और जानकारी की कमी सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है। यह मेरी निजी राय है। मुझे यकीन है कि यह सब उस काम का हिस्सा है जो पर्दे के पीछे किया जा रहा है, तकनीकी टीम और हमारे सीईओ द्वारा, ताकि वे अगले चरण पर ध्यान दे सकें, जरूरी काम पूरा कर सकें और सुनिश्चित करें कि यह वही होगा जो वे वादा कर रहे हैं, ताकि जब वे हमारे लिए दरवाजे खोलें तो हम वाकई दंग रह जाएं। बस इतना ही नहीं। हाँ, ये हम शुरुआती अपनाने वालों, सहयोगियों और मौजूदा उपयोगकर्ताओं के लिए किया गया है। मुझे लगता है वे चाहते हैं कि फेज 2 में पूरा इंटरनेट जगत शामिल हो और वे गर्व से घोषणा कर सकें। मुझे उम्मीद है कि ऑन पैसिव अभी इसी पर काम कर रहा है, ताकि वे पर्दा हटाकर दुनिया के सामने आ सकें और कह सकें, यहां हम हैं। आपके सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। मुझे लगता है कि ये वही है जो मैं सोच रहा था। ये जानकर बड़ी राहत है कि मार्टी और क्रिस हमारे सीईओ से संपर्क में हैं। हम ओईएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जो हम सभी की तरह बाहर हैं। एक ही जगह पर सभी टूल्स और सेवाएं होंगी जो सफल ऑनलाइन व्यवसाय के लिए जरूरी हैं। यह सब अभी हमारे लिए किया गया है। क्या मेरे अच्छे और बुरे दिन होते हैं? बिल्कुल। अगर ऐसा न होता तो मैं इन पैसिव में 6.5 साल न टिकता। अन्य विफल चीजों की तुलना में कोई भी हमारे कमीशन दर के करीब नहीं आता। यह अद्वितीय है। पहले कभी कोई इतना करीब नहीं आया। दोस्तों, लगता है कि कल बुधवार को मेरा इंटरनेट थोड़ा धीमा चल रहा होगा, इसलिए मुझे कुछ और अपडेट्स के लिए रुकना होगा। मेरी बात यहीं समाप्त होती है। आप सभी से बहुत जल्द बात करूंगा। फिलहाल अलविदा।